नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 1 कक्षा 6 का अध्याय 6 मध्यम पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रथम पुरुष की बात करी थी। एक बार प्रथम पुरुष के बारे में एक बार हम रिकैप करेंगे ताकि हमें इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। प्रथम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष यानी कि हमारा थर्ड पर्सन, जिसके अंदर हम वह की बात करते हैं। ठीक है, तो वह के लिए हमारा प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम होते हैं वो पुल्लिंग के लिए अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग होते हैं और नपुंसकलिंग के लिए अलग होते हैं। तो गलती से 4th चैप्टर खुल गया था 5th चैप्टर पे। हाँ, प्रथम पुरुष की बात करी थी हमने चैप्टर 5 के अंदर। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? पुल्लिंग के लिए जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके रूप अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग होते हैं, नपुंसकलिंग के लिए अलग होते हैं। इसी तरह से पुल्लिंग के लिए सर्वनाम शब्द भी अलग होते हैं, एक वचन द्विवचन अलग होते हैं, बहुवचन सह तौ ते। स्त्रीलिंग के लिए भी ये सर्वनाम शब्द अलग होते हैं, नपुंसकलिंग के लिए भी सर्वनाम शब्द अलग होते हैं और धातु भी अलग होती हैं। लेकिन धातु का लिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम किसी भी लिंग की बात कर रहे हों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, हमेशा यही प्रत्यय लग जाते हैं, यही हमारे सिंबल लग जाते हैं धातु में। ठीक है, धातु में यही प्रत्यय जुड़ जाते हैं, हम किसी की भी बात कर रहे हों। ठीक है, चेंज आता है तो हमारे सर्वनाम शब्दों में चेंज आता है और संज्ञा शब्दों में चेंज आता है। अब आप लोग कहेंगे कि संज्ञा शब्द जो है वो प्रथम पुरुष में कैसे आ सकते हैं? तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए थर्ड पर्सन बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं, जो कि आज हमने चैप्टर 6 करना है, तो मध्यम पुरुष में हमारे संज्ञा शब्द एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? हमारा सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरे लिए क्या हो जाओगे? तुम हो जाओगे। ठीक है, तो मैं तुम कह के ही बात करूँगी। ठीक है, अगर एक जने से बात कर रही हूँ तो तुम, दो जनों से बात कर रही हूँ तो तुम दोनों क्या कर रहे हो, और बहुत सारे जनों से बात कर रही हूँ तो तुम सब क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? हमारा सेकंड पर्सन हो गया कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं। तो जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हम उसका नाम लेकर के थोड़ी ना बोलेंगे, हम तुम या तुम दो, तुम सब कह करके बोलेंगे। तो वो आता है हमारा मध्यम पुरुष में। तो इसमें मध्यम पुरुष में हमारी कोई संज्ञा नहीं आती है, बस सर्वनाम आते हैं और क्रिया आती है। तो जो सर्वनाम होते हैं वो कोई सा भी लिंग हो, चाहे हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम नपुंसकलिंग की बात कर रहे हैं, तीनों लिंगों के लिए सर्वनाम सेम आते हैं। जैसे हम एक जने की बात कर रहे हैं, तुम की बात कर रहे हैं तो त्वम हो जाएगा, तुम दो की बात कर रहे हैं तो युवाम हो जाएगा, तुम सब की बात कर रहे हैं तो यूयम हो जाएगा। चाहे ये स्त्रीलिंग के लिए बात कर रहे हो, किसी हम लड़की से बात कर रहे हैं, हम पुल्लिंग के लिए बात कर रहे हो, किसी हम लड़के से बात कर रहे हैं, या हम किसी नपुंसकलिंग के लिए बात कर रहे हो, किसी वस्तु के लिए बात कर रहे हो, सेम सर्वनाम शब्द चलेंगे मध्यम पुरुष में। ठीक है, ये बहुत इजी है। और धातु में क्या होता है? कौन से प्रत्यय लग जाते हैं पीछे? असी, स्थ और स्थ। ठीक है, जैसे पठ धातु है तो क्या हो जाएगा? एक जना यानी कि तुम पढ़ते हो तो पठसी, त्वम पठसी, तुम दो पढ़ते हो तो पठतः, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो तो पठत, यूयम पठत। ठीक है, तो धातु के पीछे ये प्रत्यय लग जाते हैं। ठीक है, तो मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए सेम रहते हैं। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग की। त्वम छात्रः असि, त्वम मतलब तुम, छात्र मतलब छात्र यानी कि स्टूडेंट, और असि देखो एक वचन के लिए असि कहा था ना, तो तुम छात्र हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, पठ धातु है ना तो असि जुड़ गया तो पठसी हो गया। युवाम शुकौ स्तः, तुम दोनों तोते हो। दो जने हैं तो दो जने के लिए क्या आता है? युवाम। तुम दोनों के लिए क्या आता है? तुम दो तोते हो, तो युवाम। और दो द्विवचन के लिए है कि संस्कृत क्या हो जाएगी मध्यम पुरुष में? स्थः। ठीक है, तुम दो तोते हो। और एक बात का और ध्यान रखना है कि ये तो हमारा सर्वनाम हो गया और ये हमारी होगी धातु, और ये क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, तो इसका भी हमारा रूप चलेगा। दो तोते हैं तो तोते जो है हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग का द्विवचन आ जाएगा शुकौ।
शुकः शुकौ। ठीक है, इसी तरह से छात्र भी हमारा पुल्लिंग है तो एक वचन में छात्रः। अगर दो छात्रों की बात होते तो क्या हो जाता, छात्रौ। ठीक है, अब यूयम, अच्छा ये रह गया युवाम खादतः, तुम दोनों खाते हो। यूयम अश्वः स्तः, तुम सब घोड़े हो। अब जो घोड़ा है वो भी पुल्लिंग होता है तो घोड़े के रूप चलाएंगे तो अश्वः अश्वौ अश्वः। बहुत सारे घोड़े हैं, दो से ज़्यादा हैं तो बहुवचन आ गया अश्व का, अश्वः। और तुम सब की बात हो रही है तो यूयम, और बहुवचन की बात हो रही है तो स्थ, यूयम अश्वः स्तः। यहाँ वाले द्विवचन के स्था में विसर्ग आती हैं, बहुवचन के स्था में कोई विसर्ग नहीं आती। तो यूयम अश्वः स्तः, तुम सब घोड़े हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। धाव धातु मतलब दौड़ना, तुम सब दौड़ते हो। त्वं नरः असि, तुम नर हो यानी कि तुम आदमी हो। त्वं हससि, तुम हंसते हो। युवाम वानरौ स्तः, तुम दो बंदर हो। ठीक है, वानर भी पुल्लिंग हो गया तो वानरः वानरौ वानरः, तो तुम दो बंदर हो। युवाम कूर्दतः, तुम दो कूदते हो। कूदना, कूर्द मतलब कूदना, तुम दोनों कूदते हो। यूयम मयूरः स्तः, तुम सब मोर हो। यूयम नृत्यथ, तुम सब नाचते हो। ठीक है, अगर यहाँ विसर्ग नहीं है तो समझ जाना कि बहुवचन की बात हो रही है। अगर क्रिया हमारी बहुवचन है तो सर्वनाम भी हमारा बहुवचन में होगा। अब हमारा आ गया मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो हम स्त्रीलिंग के सर्वनाम चलाएंगे। सर्वनाम तो मध्यम पुरुष में सेम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ये संज्ञा है ये हमारी चेंज हो जाएगी स्त्रीलिंग में। तो त्वम अध्यापिका असि, तुम अध्यापिका हो। त्वम पाठ्यसि, तुम पढ़ाती हो। देखो पाठ्य, पाठ्य मतलब पढ़ाना होता है और पठ मतलब पढ़ना होता है। अगर आता यहाँ पर कि तुम पढ़ती हो तो हो जाता त्वम पठसि, तुम पढ़ाती हो तो हो जाएगा त्वम पाठ्यसि। ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रखना, पाठ्य मतलब पढ़ाना। युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्राएं हो। अब स्त्रीलिंग का अगर हम देखें संज्ञा तो कैसे होता है छात्र का, छात्रा, छात्रे, छात्राः। एक वचन और बहुवचन सेम होगा छात्रा का, बस बहुवचन में विसर्ग आती हैं और द्विवचन में एक ही मात्रा आती है। यहाँ पर दो छात्राएं हैं ना, दो गर्ल स्टूडेंट हैं तो उसका हो जाएगा छात्रे। तुम दोनों छात्राएं हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाती हो। यूयम बालिकाः स्तः, देखो अब यहाँ पर विसर्ग आ गई यानी कि बहुवचन की बात हो रही है। तुम सब बालिकाएं हो। यूयम तरत, तुम सब तैरती हो। त्वम चटका असि, तुम चिड़िया हो। चटका मतलब कि चिड़िया, एक वचन है, देखो विसर्गे नहीं आई। अगर विसर्गे होती यानी कि बहुत सारी चिड़ियाओं की बात हो रही होती तो तुम चिड़िया हो। त्वम कूजसि, तुम कूजती हो। युवाम महिले स्तः, तुम दो महिलाएं हो। युवाम पचतः, तुम दोनों पकाती हो। पच मतलब पकाना। यूयम गायिकाः स्तः, तुम सब गायिका हो। गायिका मतलब जो गाना गाते हैं, तो तुम सब गायिका हो। यूयम गायत, तुम सब गाती हो। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं मध्यम पुरुष में, चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम ही चल रहा है और हमारा जो धातु रूप है उसके पीछे क्या लग रहा है, असि अथः अथ। ठीक है, जो हमारा चेंज हो रहा है वो हमारा है संज्ञा पद, जिसमें कैसे रूल चलते हैं, बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है, तो ये आपको संज्ञा के रूप, सर्वनाम के रूप, धातु के रूप, ये सब अगर आपको आते होंगे तो आपके लिए संस्कृत बहुत इजी हो जाएगी। और अगर आपको नहीं आते हैं, वैसे तो ये 6th स्टैंडर्ड में सब कुछ आ चुका है, फिर भी अगर आपको ये रिवाइज़ करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, जिसमें हमारा सर्वनाम परिचय, संज्ञा और धातु का मिलन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर हमारी वीडियो है। तो अगर ये वीडियोस आप देखेंगे तो ये बेसिक्स वीडियो है जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी और आपके लिए संस्कृत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी।
तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो आप हेल्पफुल का कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।